बाबा जी के दर्द की वेदना का कहीं अंत नहीं है। जहाँ पर पेशेंट आते हैं, मरीज आते हैं, बाबा जी किसी को वापस नहीं करना चाहते। उनका हाथ पैर दर्द करता रहता है, फिर भी पेशेंट को वापस नहीं करते। उनका कहना है पता नहीं कितने दूर दूर से पेशेंट आए होंगे। और तो और ये जो बाबा जी पूरा मलहम लगा रहे हैं, ये पानी में 8 घंटे 7 घंटे रहते हैं। इनके हाथ पैर यहाँ तक कि नाखून गल जाते हैं पानी की वजह से, और पैर में सड़न आती है पानी की वजह से। लेकिन फिर भी बाबा जी पेशेंट का, मरीज का ध्यान रखते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि लकवा का पेशेंट पहले से ही बिस्तर पर लेटा होता है। बहुत से पेशेंट के शरीर में कीड़े तक रहते हैं, महकते रहते हैं, फिर भी बाबा जी उन्हें बुरा ना लग जाए, फिर भी उनके लिए उनका इलाज करते रहते हैं। उनसे कभी कुछ नहीं बोलते। कितना भी वो स्मेल कर रहे हों, कुछ भी कर रहे हों, लेकिन इलाज करते हैं। उनका कहना है कि अगर उस मरीज़ को मालूम चला कि मैं ऐसा हूँ या मुझमें ये दुर्लभ है, तो उसको ज़्यादा ठेस पहुँचेगा। एक तो पहले से वो मानसिक रूप से प्रताड़ित है, समस्याओं से ग्रसित है और परेशानी का शिकार होगा। इससे अच्छा है कि मैं काम करता रहूं और उसे थोड़ा आराम मिल जाए। लेकिन बाबा जी का आराम देने के बाद बाबा जी भी अपने हाथ पैर में मलहम लगाते हैं। पूरा पैर में सड़ने जैसा बाबा जी के भी पानी में हो जाता है। आइए और बाबा जी खुद अपनी वेदना को प्रकट कर रहे हैं। मेरे YouTube के दर्शकों, आपको आज मैं अपनी आत्मीय क्रियाओं को बताने जा रहे हैं जो हमारे बॉडी पर, हमारे उम्र पर आड़ी आती है, हमारे परिवार, हमारे समाज पर आड़ी आती है। क्या क्या बताएं। पहला लाइन है, 15/11/1955 को पैदा हुआ और इस विषय पर कार्य आगे चलकर 14-15 साल की उम्र से करने लगा। खोज मेरा दिल करुण था। एज तो फैक्टर है ही है। अब मैं 65-66 साल का आदमी हूं। 2015 में मैं रिटायर हो गया। सरकारी कर्मचारी था। उस समय भी मैं काम करता था। उस समय भी मेरे हाथ पांव सड़ जाते थे और सड़ने पर भी मैं आकर अड़ता था और कार्य को करने का पूरा कोशिश करता था। हाँ, मैं विशेष कंपनी के समय के कार्यों को नहीं करता था। मेरा समाज से आए थे और समाज में रिटायर होकर जाना है, ये बात मुझे पता था और मैं समाज की वो सेवा किया करता था। आज भी मैं इसी समाज के सतत सेवा में लगे हुए व्यक्तियों में से है। अब मेरा उम्र के हिसाब से शारीरिक क्षमता भी कम होती चली गई और यह कार्य शारीरिक क्षमता का कार्य है। यह कार्य कोई बैठकर स्लीप लिखने वाला काम नहीं है या कोई औषधि खिलाने वाला काम नहीं है। शारीरिक एक कंस्ट्रक्शन को बनाने के लिए अपने बॉडी के पावर को कंट्रोल में रखते हुए कितना पावर एक्सॉल्ट करना है, किस पॉइंट पे एक्सॉल्ट करना है, ये बात रहता है। इसलिए 2 पावर उसमें लगते हैं। एक पावर कंट्रोल करने के लिए बॉडी का पावर लगता है और एक पावर देने वाला पावर लगता है, जो जिसके ऊपर जितना पावर देकर जिस अंग को सीधा करना है वो लगता है। तो ये मेरा बॉडी का पावर है। एक आदमी को 1 घंटे जो सर्विस देते हैं उसमें बदन चूर चूर हो जाता है, क्योंकि वह एक पावर होता है और उस पावर में हम काम करते हैं और जो काम करते हैं वह जल और तेल से काम करते हैं और कुछ वनस्पतियों के रस भी उसमें होते हैं। तो जो मैं जल और तेल का उपयोग करता हूं, इसके चलते मेरे पैर नीचे के सड़ जाते हैं। मेरे हाथ पानी में 24 घंटा रहते हैं। पूरे बदन के अंदर जितने भी सेल्स बंद रहते हैं उनको खोलते हैं जब, तो पूरे हाथ हमारे प्रेशर के कारण पूरे उंगलियों के पूरे दर्द करने लगते हैं, क्योंकि वो एक प्रेशर होता है। और
बॉडी का पावर छीन हो जाता है। जब मैं 6 बजे छोड़ता हूँ तो 6 बजे परिवार के सारे व्यक्ति हमारी सेवा में लग जाते हैं। कोई पैर साफ करता है, हाथ साफ करता है, और नीचे बहुत सारा गंदगी आकर के पैर में चिपक जाता है तेल के कारण, उसको साफ किया जाता है। और पूरा पैर सड़ गया रहता है, उसको पूरा साफ करके फिर सब सूखे कपड़े से पोंछ कर उसमें क्रीम लगाया जाता है, या तो मेहंदी लगाई जाती है। मेहंदी या क्रीम लगाने के बाद पानी का सिंकिंग कम हो जाता है। तो ये मेरा एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है जिस पर हम काम करते हैं। इससे पारिवारिक लोगों के अंदर भी, चूंकि हमारे प्रति जो सहानुभूति आएगी ही, क्योंकि हम परिवार का एक सबसे वरिष्ठ नागरिक है, वरिष्ठ व्यक्ति हैं जो संचालन करते हैं या पालन पोषण करते हैं, तो उन लोगों के मन में भी आता है कि ये इतना उम्र में इतना डैमेज हो जाना, ये तो बड़ा कठिन काम है। दूसरे के सुख के लिए अपने पूरे सुख को बर्बाद करके रखा है। बहुत लोग बोलते हैं, लेकिन बोलने की क्रिया में अब हमारा दिल नहीं मानता। दिल मानता ही नहीं कि वो एक आदमी कष्ट में है, अगर हमारे 1 घंटा कष्ट में होने से उसको सुख मिल जाता तो क्यों नहीं मैं जा करके दूं, ये समय को क्यों नहीं सार्थक कर लूं। और ये सोचकर मैं डैमेज होता हूं। पूरा परिवार मना करता है, बाल बच्चे, औरत, बीवी, माँ बहन जितने भी हैं, वो सब मना करती हैं कि देखो तुम जो काम करते हो बहुत कठिन काम है और तुम्हारा बहुत डैमेज होता है। वो एक रोगी देख लिया, एक रोगी देखने के बाद में 1 घंटा तो रहना नहीं, 8-8 घंटा रहना है, 8 घंटा 10 घंटा तक पानी में रहना है। तो 10 घंटा पानी में रहने पर तो पैर सड़ ही जाए, और वो भी तेल लगा रहेगा तो डस्ट आकर के उसमें समाहित हो जाएगा। सेल में जो घूमते हुए डस्ट है वो भी आके चिपक जाएंगे। इस तरह मेरा पूरा का पूरा बॉडी उम्र के हिसाब से डैमेज होता है और उसको सर्व करना पड़ता है। एक तीसरा पॉइंट है कि परिवार को बड़ा तकलीफ होता है, लेकिन इस तकलीफ से अगर किसी का भला होता है तो मैं इस तकलीफ को छोटा मानता हूं और मैं अपना जीवन समर्पित करके उसमें काम करना चाहता हूं और काम करता हूं। मेरा जी नहीं मानता। किसी भी आदमी को देख करके मुझे मेरा मन कशिश में आ जाता है और उसके कार्य को करने की क्रिया में चला जाता है। आप जब काम करते हैं तो हाथ पैर पूरा पानी से सड़ जाता है। तो सड़ने पर उससे नाखूनों में भी सूजन आ जाती है। बहुत बार तो नाखून उखड़ जाते हैं, पानी से गलते नाखून उखड़ जाते हैं और उस नाखून के उखड़ने से बहुत कष्ट होता है। लेकिन उस कष्ट की अवस्था में भी हम लोगों की सर्विस पूरा देते हैं। साथ साथ है कि खाने पीने, आराम करने या लंच करने का टाइम मुझे नहीं मिलता। मैं उस काम में लग जाता हूं तो एक मुझे तल्लीनता उसमें हो जाती है। दूसरे के दुख जाने के बाद जो बयान करते हैं लोग, उस बयान से हम बहुत प्रभावित होते हैं और प्रभावित होने पर मेरा मन नहीं मानता और उनकी सर्विस देता ही रहता है। एक रोगी जाता है, दूसरा रोगी आता है, दूसरा रोगी जाता है, तीसरा रोगी आता है, तीसरा रोगी जाता है, चौथा रोगी आता है। इस तरह 2 घंटा एक आदमी पे लगता है तो 12 घंटा तो काम करते ही करते हैं। 12 घंटे का काम मेरा रहता ही रहता है और 24 घंटे का दिन रात रहता है। उसमें से कुछ ऑनलाइन काम रहता है जिसमें बैठ करके हम लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, बातचीत करते हैं 6 से 9 बजे तक, और उसी बीच में अपनी सर्विस भी करते हैं। अपने डैमेज को हम फिर से रिकवर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन रिकवरी इतनी जल्दी नहीं होती, जलन तो रहती है। और साथ साथ कभी कभी वो पॉट हमारे छटकते हैं तो हमें चोट भी बहुत भयानक लगता है। तो भयानक लगता है तो उस चोटों को भी करने के लिए हल्दी, चूना, गुड़ चढ़ाना, उसको फिर प्लास्ट करना, फिर उसको धोना, इस तरह की क्रिया रहती है। साथ साथ मैं वस्त्र नहीं पहनता, केवल हाफ पैंट पहनता हूं। चूंकि पानी में काम करना है तो भीग जाएगा तो चिपके रह जाएगा, तो वो ज्यादा सर्द काम करेगा।
तो उसमें मौसम आड़े आता है, कभी गर्मी होती है, कभी बरसात होती है, कभी जाड़ा, 3 मौसम है और तीनों मौसम का अलग अलग प्रभाव पड़ता है और अलग अलग प्रभाव में अलग अलग काम करते हैं। जैसे जाड़े के दिन में पूरे बदन के कपड़े को उतार कर टेम्परेचर को डाउन करना, डाउन करके काम में लगना, ये सब क्रियाएं मेरे साथ लगी रहती है। तो आज मैंने सोचा कि आप लोगों को क्यों नहीं अपनी ही भी समस्या को हम बताएं कि हमारी समस्याएं रहती हैं और कुछ तो रोगियों के साथ जो काम करते हैं तो उनको निकालना है, बहते हुए दरिया से बाहर लाना है तो दरिया में तो उतना ही पड़ेगा भाई, वो समर्पण नहीं होगी तो वो काम का फल नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैं इस बात से आप लोगों को आगाह कर दिया। कभी कभी ऐसा होता है कि रोगी जो आता है बहुत पुराना रोगी होता है, उसके बेड सोर्स हो गए होते हैं, उसके जख्म में पिल्लू आ गए होते हैं, बैंडेज नहीं हो सकता, पूरा मांस खुला खुला रहता है, बहुत गंध आता है, भीतर से एक अकबकाहट सी रहती है, लेकिन फिर भी उसमें काम करना पड़ता ही है। और काम करना है तो पूरे पॉट को साफ करना, उसको साफ करना, इस तरह की क्रियाएं उसमें लगी रहती हैं। तो वो क्रिया भी मेरे एक पक्ष में काम करता है। एक मरीज के लिए हमें कम से कम उतना पावर एक्सॉर्ट करना पड़ता है जितना 1 डिसमिल जमीन कोड़ने में जितना पावर लगता है, लगभग पावर मेरा उतना ही लगता है जितना 1 डिसमिल जमीन को कुदाली से कोड़ा जाए। तो 1 घंटा का काम अब बहुत फास्ट वे में करते हैं, इसलिए फास्ट वे में करते हैं कि ताव होता है उसका, और बोलते रहते हैं, उससे इंटरेक्शन करते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं। क्योंकि मेरे साथ कोई एनेस्थीसिया नहीं होता, तो एनेस्थीसिया मेरा साउंड है, मैं उस रोगी से बार बार पूछता रहता हूँ तुम्हें कैसा लगा, तुमको कितना दूर आ गए, कितना अच्छा लगा, कितना खुल गए, कितने तुम्हारे विचार बदले, कितना तुम्हारा आस्था बदला, कितना तुमको अच्छा लगने लगा। लोग पॉजिटिव जवाब देते हैं और उस पॉजिटिव जवाब देने के कारण मेरा मन आगे बढ़ते जाता है और मैं अपने तकलीफ को समझ भी नहीं पाता और उन लोगों की सेवा में लगा रहता हूं। तो ये मेरा एक अपना ढंग का काम है। बाद बाकी सर्विस तो करना ही है। अब जाड़े में ठंड तो मुझे भी लगती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ठंड का मतलब है एक लेवल से नीचे और एक लेवल से ऊपर। तो ठंड लगती है, एक रोगी, मान लो एक रोगी कपड़ा खोला और उसका काम कर रहा है, ठंड लग रहा है उसको भी, हमको भी लग रहा है, लेकिन एक रोगी गया तो फिर दूसरा रोगी आ गया, तो कपड़ा तो बदल नहीं सकते। तो हमें तो 8 बजे से लेकर के और 6 बजे शाम तक पानी में रहना पड़ा और खुला रहना पड़ा, इसलिए मेरे अंग का रेजिस्टेंस जो है वो ज्यादा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मेरी रेजिस्टेंस जनरल लोगों से ज्यादा है, लेकिन उम्र आड़े आता है। उम्र जो है मेरा वो 67 साल लगभग हो गया। तो 67 साल की उम्र में वो सब कोई गाली देता है, हमको बोलता है कि 67 साल की उम्र में 12 घंटा तुम काम करना, और एक मरीज के लिए खड़ा होना बैठना जो क्रिया है वो कम से कम 100 बार तो होता ही है। तो 100 बार एक मरीज के पीछे तुम लगे रहते हो और साथ साथ अपना एनर्जी एब्जॉर्ब करते हो, तो ये सब काम जो है बड़ी कठिन काम है। और फिर एक हटाया दूसरे में लग गया, तो ये सतत तुमको काम करने में बहुत कष्ट होता है। और ये कष्ट का अब कम कर दो, अब कम देखा करो, कुछ और तरीका निकालो। बोले कि नहीं, मैं जिस काम को किया हूं वो काम मुझे अच्छा लगता है, मैं उसी तालमेल में काम करना चाहता हूं। तो प्रयास है मेरा, ये मेरा धार्मिक काम है, ये मेरा प्रोफेशनल वर्क नहीं है, धार्मिक काम है। और धार्मिक विचारों के साथ, धार्मिक काम के साथ आपके साथ आज की जो मैंने ऑडियो दिया, वो कभी कभी उसमें कीड़े भी होते हैं, बदबू भी बहुत होता है। बहुत लोग नहाते नहीं है, बहुत दिन पर नहाते हैं, यहाँ आते हैं तो उनको मैनुअल देते हैं कि नहीं नहाने से बदन गर्म होता जाएगा और डीके होता जाएगा। बेड सोर्स होने का यही कारण है कि बिस्तर से लगा हुआ रहता है, और बिस्तर से लगा होने के कारण एयर उसमें नहीं जाता, इसलिए ठंडा नहीं होता, तो गर्म होकर के घाव हो जाता है। तो मैं मिट्टी लगाना और वो 2 क्रिया बताता हूँ, लेकिन मेरी भी हाल बेहाल हो जाती है उन लोगों के पीछे
मैं इस बात को जाहिर करने के लिए आज आप लोगों को अपना वीडियो दिया। धन्यवाद।